नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प के पेड ग्रुप में। डिक्टेशन रहेगी लीगल डिक्टेशन। गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने गांव सभा को पक्षकार बनाते हुए पिटिशनरों के पिता और प्रत्यर्थी संख्या 4 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 176 के अधीन वाद फाइल किया। बाद इस अभिकथन के आधार पर फाइल किया गया था कि वादी पिटिशनरों के पिता और प्रत्यर्थी संख्या 4 को विवादग्रस्त भूमि में 1/3 अंश प्राप्त है। तदनुसार प्रारंभिक डिक्री पारित की गई, जिसमें यह घोषित किया गया है कि तीनों सह काश्तकारों में से प्रत्येक को 1/3 अंश प्राप्त है। वाद के पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार ने प्रारंभिक डिक्री को चुनौती नहीं दी और वह अंतिम हो गई। वाद में वादी ने यह आवेदन फाइल किया कि विवादग्रस्त कुल क्षेत्र 1/8 एकड़ से कम है, इसलिए उसके बेचे जाने की अपेक्षा की जा रही है और उस प्रयोजन के लिए विवादग्रस्त भूखंड का मूल्यांकन कराया जाए। विवादग्रस्त भूमि का मूल्यांकन प्राप्त होने पर वादी ने इस आशय का एक और आवेदन फाइल किया कि उसके पास विवादग्रस्त भूमि के सिवाय और कोई भूमि नहीं है, जबकि अन्य प्रतिवादी सह काश्तकारों के पास विवादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि भी है। अतः पूर्ववत मूल्यांकन पर भूमि उसे दे दी जाए। उपखंड अधिकारी ने यह आदेश दिया कि पिटिशनरों के पिता और प्रत्यर्थी संख्या 4 के पास अन्य भूमि भी है। वादी के पति के पास भी भूमि थी। अतः तीनों एक जैसी स्थिति में हैं और इसलिए भूमि बेच दी जाए। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की, जो मंजूर की गई और मामला पुनः उपखंड अधिकारी के समक्ष वापस आ गया। इस बार भी उपखंड अधिकारी ने यह विनिश्चय किया कि अन्य दोनों सह काश्तकारों को अन्य भूमि का भी कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, अतः तीनों काश्तकार एक ही स्थिति में हैं और तीनों इस विक्रय में भाग लेने के लिए हकदार हैं। वादी ने अपील में विचारण न्यायालय के आदेश को पुनः चुनौती दी। प्रथम अपील न्यायालय ने इस निष्कर्ष के आधार पर अपील मंजूर की कि इस मामले में वादी के पति की भूमि को गणना में नहीं लिया जा सकता है और यह भी कि अन्य दो प्रतिवादी सह काश्तकारों के पास अन्य भूमि है। अतः वादी को इस मामले में अभिप्राप्त मूल्यांकन पर विवादग्रस्त भूमि प्राप्त करने का
अधिमानी अधिकार है विराम। अपर आयुक्त के आदेश की राजस्व बोर्ड ने पुष्टि कर दी और वादी द्वारा फाइल की गई द्वितीय अपील खारिज की गई विराम। पिटिशनरों ने जो वादी के पुत्र हैं राजस्व बोर्ड के उक्त आदेश और अपर आयुक्त के आदेश को भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट पिटीशन में चुनौती दी है। विराम समाप्त।